गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 6th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें दोबारा। आपके कल लेक्चर 4th कंप्लीट हुआ था लेसन नंबर 2 के अंदर। लेसन का नाम है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के लिए। इसमें कल मैंने आपसे कहा था कि कक्षा मूल्यांकन लिए जाएंगे, तो उस तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ कल वाले में से। उस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय भी दिया जाएगा। आप अपनी सबसे पहले नोटबुक निकाल लीजिए, रफ कॉपी, और उसमें उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मैं कुछ समय दूंगा, समय के पश्चात उस आंसर को मैं बोर्ड से चेक भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखें आपका, एक ही क्वेश्चन का है। भोजन के अलावा जानवरों से और क्या मिलता था। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके लिए 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। 2 मिनट के पश्चात आप अपना आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। मैं बोर्ड से आपको आंसर चेक करवा दूंगा, आप आंसर चेक कीजिएगा। आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन, इसका आंसर वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर लिखिए। 2 मिनट के पश्चात वीडियो को ऑन करना, मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। भोजन के अलावा जानवरों से श्रम मीन्स काम, शक्ति प्राप्त होती थी। कुछ जानवरों से अपने मवेशियों की सुरक्षा भी करवाई जाती थी। इसके अलावा पशुओं को बेचा भी जाता था। आप लोगों ने आंसर देख लीजिए मूल्यांकन का। आपने इस तरीके से लिखा होगा। अगर आपने सेम ऐसा कैसा लिखा है कल लेक्चर में बताया था, तो आप 2.2 नंबर डाल लीजिए। अगर नहीं है तो जो गलतियां हैं आप उसको गोला कीजिए और अगले मूल्यांकन के अंदर इस पर गलतियां ना करें। अब देखिए आप लोग, आज का नया 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए टॉपिक आपका स्टार्ट करना है, तो ध्यान दीजिए। स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर आज का एक टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, ध्यान दें इसकी तरफ। स्थायी जीवन की ओर। पहले आपने पढ़ लिया कि आरंभिक मानव था जो जंगलों में निवास कर रहा है, शिकार कर रहा है, पशु पक्षियों को खा रहा है, कच्चा मांस खा रहा है। कच्चे मांस के अलावा उन्होंने जब आग जलाना सीख लिया तो आग में पकाकर मांस इत्यादि को खाया जा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे करके वो अपने क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में आए, नदियों के किनारे आकर बसना प्रारंभ कर दिया। जल उपलब्ध हुआ, जानवरों का शिकार कम हुआ क्योंकि उनको अब जलीय जीव यानी मछली जैसे उत्पाद प्राप्त होना प्रारंभ हो गए थे। उन्होंने कुछ जानवरों को, पशुओं को, मवेशियों को अपना पालतू बनाना प्रारंभ कर लिया, और उसके साथ साथ उन्होंने कृषि पर भी ध्यान दिया और अन्न उपजाना प्रारंभ भी किया। तो देखिए पुरातत्वविदों को
विदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियाँ यानी झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे रहने के लिए भवन बनाया करते थे और मौसमी परिवर्तन होने पर ये लोग अपने स्थान भी बदलते रहते थे। स्टूडेंट ध्यान दें, स्थायी जीवन की ओर बताया जा रहा है आपको। एग्जाम्पल समझाया, देखिए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर यानी प्राचीन समय के जो स्थल हैं जिनकी खुदाई की गई थी उनसे पता चला कि वहाँ पर झोपड़ियाँ या झोपड़ी जैसी दिखने वाली आकृति और घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के तौर पर बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे यानी पहले गड्ढे नुमा आकृति बनाते थे और उसके अंदर रहने के लिए भवन बनाया करते थे और मौसमी परिवर्तन होने पे, सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि होने पर ये लोग अपने स्थान भी बदलते रहते थे ताकि उनसे इनका बचाव हो सके। इनमें उतरने के लिए जो भवन गड्ढों में बनाए जा रहे हैं इनके लिए देखिए, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इसके साथ इनसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप, झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ये तो हो गया आपका। इसमें देखिए झोपड़ियों के अंदर यानी ये लोग जो अपनी झोपड़ियाँ या घर बनाते थे रहने के लिए भवन, उनके आंतरिक भाग में और बाहरी भाग के अंदर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में प्रमाण, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग मौसमी परिवर्तन के अनुसार अपने भवनों में
अंदर व बाहर आग जलाकर भोजन बनाया करते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। स्थायी जीवन की ओर भी बात चल रही है। घुमक्कड़ी जीवन छोड़ दिया है, एक जगह पे आके बसना प्रारंभ किया था। नदियों क्षेत्र से भी आगे जाकर वो एक स्थायी बस्तियाँ बसाना प्रारंभ किया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के तौर पर बुर्ज़होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे रहने के लिए भवन बनाया करते थे और मौसमी परिवर्तन होने पे ये लोग अपने स्थान भी बदलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते भी थे। आगे देखिए, इनमें उतरने के लिए घर भवन बनाए जा रहे हैं गड्ढों में, उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई होती थी। इनसे ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। झोंपड़ियों के अंदर आग जलाने के साक्ष्य यानी प्रमाण मिले हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग मौसमी परिवर्तन के अनुसार बारिश आने पर या ठंड अधिक होने पर घर के अंदर यानी भवनों के अंदर खाना बनाते थे या भोजन बनाते थे। अनुसार भवनों में अंदर व बाहर आग जलाकर भोजन बनाया करते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप लोग। आगे बताया जा रहा है आपको साक्ष्य मिले हैं झोपड़ियों के अंदर। इनमें कौन कौन सी जगह हैं जो प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ी अलग हैं, वो देखिए। बहुत सी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं जो कि उन लोगों को शिकार में काम में आया करते थे। दूसरा आपका ओखली व मूसल भी प्राप्त हुए हैं जिनसे अन्न या वनस्पतियों को पीसा जाता होगा, जिस प्रकार से वर्तमान में हम चक्की इत्यादि से पीसते हैं उस प्रकार से। आगे देखिए, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। प्रारंभिक मानव जो था, ये जब किसी बड़े जानवर का या पशु का शिकार करते थे, उनकी कुछ नुकीली हड्डियों को अपने औजार के रूप में भी काम में लेते थे। भाले के रूप में धारदार होने पर उनसे किसी जानवर को फिर से शिकार करने के काम में लिया जाता था, तो इसलिए हड्डियों के भी औजार बने हुए थे। आगे देखें आप लोग, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो कि भोजन बनाने और भोजन संग्रहण में काम में आते थे। आगे देखें,
बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन लोगों ने धीरे धीरे करके ये लोग कृषक भी बनते गए और गेहूं, जौ जैसे अनाजों को इन्होंने उपजाना आरंभ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए स्थायी जीवन के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, कुछ चीज़ें कैसे मिली हैं उससे हमें पता लगता है। जैसे वहाँ से हमें कुछ पत्थर के औजार मिले, तो एक स्थान पे मिले, एक नहीं मिला, बहुत सारे मिले, तो हमने मान लिया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग स्थायी रूप में निवास किया करते थे। ओखली व मूसल भी प्राप्त हुए जिनसे अन्य या वनस्पतियों को पीसा जाता था, जिस प्रकार से आज वर्तमान में हम ओखली या मूसल का उपयोग करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, उनका उपयोग भी शिकार इत्यादि में किया जाता था। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले जो कि भोजन बनाने के लिए यानी भोजन पकाने में और भोजन संग्रहण में काम में लिए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे ये लोग कृषक भी बनते गए और गेहूं, जौ जैसे अनाज इन्होंने उपजाना आरंभ भी कर दिया था। अब देखिए आपका अगला है मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ में जीवन, इसके बारे में देखते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये जगह है, इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। जिस प्रकार से कश्मीर का बुरजोम का एक उदाहरण देखा था, ये उदाहरण एक ये भी है। ये संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों में ये संभवतः वह स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो गेहूं उगाया और साथ में भेड़ व बकरी को पालना आरंभ किया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मेहरगढ़ में जीवन के बारे में चल रहे हैं। ये संभवतः वह स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम स्त्री और पुरुषों ने, वहाँ के महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले जो अनाज, गेहूं, अनाज इनको उगाया और साथ में भेड़ व बकरी को पालना भी प्रारंभ कर दिया। और उन्हें इन दोनों पशुओं को उन्होंने पालतू भी बनाया, मवेशी के रूप में अपने पास भी रखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, ध्यान दें। यहाँ पर
विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। उदाहरण के रूप में हम मानते हैं सूअर, भेड़ बकरी, व हिरण। आगे देखें आप लोग, यहाँ पर चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। अब देखिए, इनके भवनों के बारे में बता दिया, एक बार समझ लीजिए। मेहरगढ़ में जीवन, ये संभवतः वह स्थान था जहाँ पे सर्वप्रथम स्त्री पुरुषों ने खेती की, या जौ और गेहूँ को उगा रहे हैं तो खेती कर रहे हैं, और साथ में भेड़ बकरी को पालना आरंभ भी कर दिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या विशेषता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। उदाहरण के रूप में सूअर, भेड़ बकरी और हिरण। जैसे बता दिया गया, भेड़ बकरी पालतू थे तो उनकी तो मिलनी थी। हिरण इत्यादि, हिरण का और सूअर का शिकार करते होंगे शायद, या मवेशी तो नहीं थे, वो शिकार किया तो उनकी हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चौकोर व आयताकार घरों के यानी भवनों के अवशेष मिले हैं। उससे हमें मालूम होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर घर आयताकार थे या चौकोर थे। प्रत्येक घर में 4 कमरे या उससे ज़्यादा कमरे भी हुआ करते थे। आगे देखिए आप लोग, आप स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस टॉपिक को, वीडियो को पॉज करके और उतारा कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। आज का आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके होमवर्क के क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पर नोट करा रहा हूँ। और इन क्वेश्चनों को आप अपने स्टूडेंट्स होमवर्क के क्वेश्चन नोट कीजिए आप। SW के क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, मेहरगढ़ में प्राचीन मकानों की विशेषताएं बताएं। मेहरगढ़ में प्राचीन मकानों की विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन 2, बुर्ज होम क्या है? ये दोनों क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में आप देखना, और उसके लिए जो लेक्चर नंबर 5 था इसमें से आपका मूल्यांकन वापस से लिया जाएगा एक क्वेश्चन का, उसकी तैयारी भी कीजिए। धन्यवाद।